तो चलिए बच्चा, यहाँ पर अगर अपन इसको देखेंगे तो बारीकी से एक एक चीज को करते हैं। अच्छा, जब ये रहा तो आपका मेन शेप कौन सा है, इसमें मेन चीजें कौन सा है? मेन तो यही है, एक तो ये ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है। इसमें अगर देखा जाए इंडिविजुअल कैसे कैसे पार्ट को निकाला जाए, एक ट्रायंगल दिख रहा है और दूसरा शेप आपको दिख रहा है ये स्क्वायर टाइप का है ना, कुछ इस टाइप का शेप, रेक्टेंगल शेप ऐसा है। अच्छा, दूसरा यहां से यहां तक का ये चीज खाली भी है, ये जीरो है, ये कुछ नहीं है, वहां खाली है। इसके मतलब बहुत बच्चा तो यहाँ पे ये फंस जाएगा कि इसका आवर्तकाल क्या होगा, यानी टाइम पीरियड बच्चा क्या होगा। बहुत बच्चे मुझे इस वेव का टाइम पीरियड सिर्फ बता दें, मुझे इस वेव का टाइम पीरियड बता दें बच्चा प्लीज, मुझे इस वेव का टाइम पीरियड बता दें आप लोग, इस वेव का टाइम पीरियड क्या होगा? एनीवन? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 10 होगा? चलिए 0 से 6 कुछ बच्चों का जवाब, बहुत बढ़िया। 0 से 6 कुछ बच्चों के जवाब है, बहुत बढ़िया, शानदार। नीलेश 4 नहीं, फंस जाओगे। 4 नहीं, कैसे 4 है? क्या यहाँ के बाद टाइम पीरियड जो बोलते हो किसको, जहां से रिपीटेशन ऑफ साइकिल होता है? क्या मुझे ये बताएगा नीलेश, आप बताओ, क्या यहाँ के बाद फिर यही वेव चलना शुरू हो गया क्या? ये वेव यहाँ से यहाँ चलना शुरू हो गया, ऐसा ही रिपीट करने लगा क्या? ये वेव ऐसा यही से रिपीट किया? जो वेव जहां से रिपीट करता वही ना उसका आवर्तकाल होता है, तो यहां से रिपीट करता तब ना 4 होता, लेकिन यहां से रिपीट नहीं किया है और आगे के वेव गया है कहाँ, यहां तक गया है। अब यही चीज रिपीट कर रहा, मतलब इस वेव को यहां से यहां तक देखोगे ना, अब उठा के इसी वेव को यहां पे ले आऊंगा ना, तो देखिए एडजस्ट हो जाएगा। अब यहां से यहां तक, ये भी यहां तक चला है, ये भी क्या चला है, तो रिपीटेशन जो है यहां तक हुआ ना कि यहाँ, ये बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है। सो आवर्तकाल जो यहाँ पे टाइम पीरियड हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। आवर्तकाल कितना है? 6 का अंतर, फिर 12 तक जाएंगे, 6 घटा देंगे तो दूसरा 6 में वो सारा चीज एडजस्ट है। क्लियर क्लियर क्लियर। अब हो गया आवर्तकाल। अब कैसे कैसे इसका एवरेज निकालना है सर? तो जब इसका एवरेज निकालेंगे आप, जैसे वी एवरेज निकालेंगे, तो वी एवरेज कैसे निकालेंगे? पहले ट्रायंगल का पढ़े, ट्रायंगल का निकाल लेंगे, स्क्वायर का जानते हैं, स्क्वायर का निकाल लेंगे, उसका 0 है, 0 कर देंगे। तो पहले ट्रायंगल का क्या होगा? तो ट्रायंगल का जो होता है एरिया अंडर द कर्व, देखिए 1 बटा टाइम पीरियड, किसी का भी आपको आरएमएस एवरेज निकालना है तो 1 बटा टाइम पीरियड बटा एरिया अंडर द कर्व, क्या? एरिया अंडर द कर्व, उस कर्व के अंदर जहां तक का एरिया हो, ये भी है शामिल, ये भी है, ये 0 है, ठीक है। तो आइए सबको जोड़िए, सबको जोड़िए, क्योंकि टाइम पीरियड 6 तक लिया तो सबको आपको जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा। तो एरिया, इसका एरिया क्या सर? इसका एरिया 1/2 आधार गुना सेड 1/2, बेस कितना है बच्चा? 2, यहां से यहां तक का बेस 2, ये भी ध्यान रखना, और हाइट कितना है? 10 प्लस, अब इसका एरिया देखना है, किसका? इसका एरिया देखना बच्चा। जब उसका एरिया देखने जाओगे तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि या तो आयत हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है। अच्छा, स्क्वायर तब होता है ये दोनों का गैप क्या है? 2, और ऊपर वाले का गैप कितना? 5। तो स्क्वायर तो नहीं है, ये आयत है एक तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगल है। तो चलिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे? L इंटू बी। अच्छा, हाइट तो चलिए समझ में आ गया, इसका 5 है, हाइट कितना समझ में आ गया कि यहाँ से यहाँ इसका हाइट कितना है? 5 है। अच्छा, ये हाइट की ये कितना है? तो सर यहाँ से यहाँ टोटल 4 है, 2 घट गए तो ये 2 ही ना हुआ, और ये 5 हुआ, है ना, एक 2 हुआ, दूसरा 5 हुआ। सो अगर मैं बात करूं 5 गुना 2 एरिया प्लस लास्ट वाला 0, सबका आवर्तकाल कितना है जी? 6 है। तो अब आइए, ये दो कट गए, बचे कितने? 10 प्लस ये कितने हैं? 10/6, कितने हो गए? 20/6। और काटेंगे हम इसको, 3 से कट गया, ये 10/3 क्या हो गया? 3.33 एम्पियर। इस बार वोल्ट नहीं, एम्पियर, इस बार धारा में दिया, क्या दिया है? एम्पियर में दिया। बताइए किसी बच्चा को कोई समस्या यहाँ तक? एनीवन? नहीं, कोई समस्या, कोई समस्या। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, है ना, निकल जाएगा ना। अब आरएमएस की बात करेंगे, 9 फॉर वी आरएमएस,
अगर बच्चा VRMS निकालेंगे तो ट्रिक से तो निकालना है। 1/, आवर्तकाल कितना 6, आवर्तकाल कितना 6, जम्मे में सबका आवर्तकाल दे दिया। अब ट्रायंगुलर फॉर्म है, 1/3 गुना होगा, 1/3 ट्रिक याद है, इंटू बेस क्या है, बेस 2 है, परपेंडिकुलर क्या है, ये 10 है, 10 का स्क्वायर यानी 100 प्लस। अब ये रेक्टेंगल में हमने बोला था जब रेक्टेंगल स्क्वायर होगा उसमें किसी से गुना भाग नहीं होगा, किसी से 1/3 से गुना भाग नहीं होना है। तो क्या कर देना है सर, इसके लिए सीधे इसमें सीधे बेस इंटू दिस का स्क्वायर। तो बेस कितना है, बेस अब ये भी सोचना है, 4 में से 2 गया तो 2 बेस है, इसका बेस कितना है 2 इंटू हाइट कितना है सर, हाइट तो 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। अच्छा एक इंटीमेशन दे देता हूँ, ये जो 25 हुआ है ये 5 के स्क्वायर के कारण हुआ है, ये जो 100 हुआ है ये 10 के स्क्वायर के कारण हुआ है ना। बहुत बच्चा एडजस्ट कर लेगा, बहुत नहीं कर पाता है, तो बारीकी से आपको समझने की जरूरत है, ठीक है ना। अब आइए 1/6 तो रहेगा, अब क्या करिए इसको कट्टा कुट्टी करिए, ये कटेगा क्या, नहीं 200/3 आ जाएगा, अब प्लस 50 आ जाएगा, प्लस कितना आएगा 50। अब बताइए 200/3 को अगर करेंगे हम तो कितना वैल्यू देगा बच्चा, यहाँ 200/3, 250 या 150, 350, 350/3 नीचे में 36 18, 36 18, तो 6 और 3 सेपरेट कर देता हूँ और सबको अंडर रूट रहने देता हूँ। क्या करता हूँ, अंडर रूट रहने देता हूँ। अच्छा अब काटने से बने कुछ मामला बनेगा या फिर सीधे निकाल दीजिए, कोई बच्चा है जिसके पास कैलकुलेटर है, निकाल दीजिए सीधे वैल्यू, है ना, सीधे निकाल दीजिए। 350 उधर रहा है ना, और 18 इधर रहा, कोई है जो निकालेगा इस वैल्यू को, एनीवन, कट कुट करिए, नहीं तो कम से कम ये तो कर सकते हैं, इसको भी 3 कर दीजिए और इसको करिए 350 का 150, 175, कितना हो जाएगा 175। अच्छा 3 से फिर 75, 175 कटेगा, नहीं कटेगा, तो अंडर रूट 175/3 तो बाहर निकल जाएगा, 1/3 बाहर निकल गया, अंडर रूट 175 पड़ा हुआ अंदर, इसको भी 25, 25 गुना समथिंग, 25 गुना 7 क्या हो जाएगा बच्चा, तो 5/3 अंडर रूट 7 बचेगा, यही न बचेगा, और तोड़िए 4.44, क्या निकला 4.44 एम्पियर। अच्छा एक चीज और चेक, क्रॉस चेक भी हो जाए, देखिए जब सारा वेव फॉर्म आपको खासकर पॉजिटिव में दिखे, सारे वेव फॉर्म्स अगर पॉजिटिव में यानी नेगेटिव में अभी तक कोई ये नहीं गया है, वो नहीं गया है, सब पॉजिटिव में ही अगर दिखता हो तो हमेशा आरएमएस एवरेज से ज्यादा निकलेगा। जैसे एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में आरएमएस कितना होता है सर, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में, एक सेकेंड में इसको आप लोगों के लिए अटैच किया है कि नहीं, बिल्कुल कर दिया है ना। एक चीज ध्यान रखना सर, साइनोसॉइडल वेव फॉर्म में क्या होता है, आरएमएस एक साइनोसॉइडल वेव फॉर्म का क्या होता है 0.707, और जो एवरेज होता है 0.63 कम होता है, तो आरएमएस हमेशा बड़ा रहेगा किससे, एवरेज से, आरएमएस हमेशा बड़ा रहेगा एवरेज से। तो ये भी आपके दिमाग में चलते रहने चाहिए, ऐसी चीजें भी आपके दिमाग में चलती रहनी चाहिए। क्लियर क्लियर। तो चलिए आज थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा, अब बाकी मिलते हैं हम आपसे अगले सेशन में, है ना, करते हैं इसमें कुछ और भी बेहतर। इसमें बहुत कुछ सीखना है, याद रखना, अभी कर्व एक से एक कर्व का आरएमएस एवरेज चुटकियों में आप लोग निकाल लोगे। हर मेथड्स को हालांकि हमने आपको करवा दिया, ऐसा कोई मेथड्स है नहीं जो आपने नहीं किया, सारे मेथड्स आपने सीखे, लेकिन अब सीख लिए, लेकिन अब इम्प्लीमेंट करना है सब टाइप के प्रश्नों में। अभी बहुत बच्चा है जो नेगेटिव वाला को नहीं कर पाएगा, जब कर्व नेगेटिव में चला जाएगा, आरएमएस में प्लस लेके माइनस ले, एवरेज में प्लस लेके माइनस ले, बहुत बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो हम उसको भी कवर करेंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन में इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।